एक जंगल में टुनटुनी और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थी। वो दोनों सेठ कड़कनाथ के घर पर नौकरानी का काम करती थी। उनके माता पिता ने मरने से पहले सेठ कड़कनाथ से बहुत सारा कर्ज ले रखा था। दोनों बहनें उसी कर्ज की भरपाई कर रही थी। एक दिन दोनों बहनें खेत में काम कर रही थी, तभी वहाँ से जंगल में रहने वाला हरिया तोता जा रहा था। वो उन्हें देखकर वहीं पर रुक जाता है। तुम्हारे खेत में ढेर सारे टमाटर लगे हैं, क्या मुझे टमाटर खाने के लिए दे सकती हो? नहीं नहीं तोते अंकल, हम तुम्हें एक भी टमाटर नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे मालिक बहुत ही जालिम है। अगर उसे पता चल गया तो वो मार मार कर हमारी खाल खींच लेगा। लगता है तुम दोनों का मालिक तुम दोनों पर बहुत अत्याचार करता है। अरे लेकिन ये तो गलत बात है। इस तरह तो तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। देखो मेरे पास एक उपाय है, तुम दोनों पढ़ना लिखना शुरू कर दो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। मैं तुम दोनों को पढ़ाया करूँगा। उस तोते की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें पढ़ना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक शाम दोनों बहनें अपने घोंसले में पढ़ाई कर रही थी, तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है। अरे ये क्या, तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो? आखिर तुम्हारे पास इतनी किताबें आई कहाँ से? टुनटुनी और पिंकी चिड़िया उसको सारी बात बता देती है। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई करके तुम दोनों हमारी गुलामी से आजाद होना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर कड़कनाथ सेठ उन दोनों से उनकी किताबें छीनकर उनमें आग लगा देता है और उन दोनों को खूब मारता है। अब वो दोनों कभी पढ़ाई नहीं करती। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। ये लो, ये पैसे जाकर शहर के बैंक में जमा करके आओ। लेकिन पिंकी मेरे पास गिरवी रहेगी। टुनटुनी तुम अकेली जाओगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कहीं मेरे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाओ। टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर बैंक में जमा कराने चली जाती है, लेकिन रास्ते में एक चोर उस पर हमला कर देता है और उससे सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया घर आती है और कड़कनाथ सेठ को सारी बात बताती है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी लापरवाही से मेरे पैसे चोरी हुए हैं। मुझे अपने पैसे चाहिए। तुम चाहे जितने भी नाटक कर लो, लेकिन मैं अपने पैसे वसूल करके रहूंगा। मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम्हारी बहन पिंकी को बेचकर अपने पैसे वसूलूंगा। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा डर जाती हैं। नहीं मालिक, हम अनाथ बहनों पे ये जुल्म मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए मालिक। अगर तुम पिंकी को बचाना चाहती हो तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर एक परी रहती है। उस परी के पास जादुई गुलाब का घर है। तुम्हें किसी भी तरह परी को मारकर वो जादुई गुलाब का घर मेरे पास लाना होगा। लेकिन मालिक, मैंने तो उस पहाड़ी के बारे में सुना है कि उस पहाड़ी पे जाने वाला पक्षी कभी बचकर वापस नहीं आता। अगर तुम मर भी गई तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं पिंकी को बेचकर अपने पैसे वसूल कर लूँगा। बेचारी टुनटुनी के पास उस सेठ से बचने का कोई रास्ता न था। वो जंगल की ओर निकल जाती है। फिर कई घंटों तक उड़ने के बाद वो जंगल पार करके पहाड़ी के पास पहुंच जाती है। पहाड़ी के ऊपर जादुई गुलाब का घर देखकर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो गुलाब के घर के पास पहुंचकर उस परी को ढूंढने लगती है। तभी परी वहाँ पर आ जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मैं एक गरीब चिड़िया हूँ और मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। दया करके आप अपने यहाँ मुझे नौकरानी का काम दे दीजिए। देखो, मेरा जादुई गुलाब का घर सारे काम कर देता है। मुझे नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। कोई तो ऐसा काम होगा ना जो मैं आपके लिए कर सकूं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें खाना बनाने आता है?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत ही लजीज खाना बनाती हूँ। फिर ठीक है, क्योंकि रोज जादुई खाना खा खा कर मैं बोर हो गई हूँ। चलो आज से तुम मेरे घर पे खाना बनाने का काम शुरू कर दो। शाम को मेरे पति वापस आएंगे, उनके लिए भी तुम स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देना। फिर टुनटुनी चिड़िया जादुई गुलाब के घर में परी रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। वो चुपके से खाने में जहर मिला देती है। फिर खाना बनाने के बाद परी के सामने खाना रख देती है, लेकिन परी जैसे ही खाना खाने के लिए निवाला उठाती है तो टुनटुनी उस परी को रोक लेती है। आप ये खाना मत खाइए, मैंने इसमें जहर मिलाया है। ये बात सुनकर तो परी हैरान हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी परी को सेठ कड़कनाथ के अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो कड़कनाथ सिर्फ तुम दोनों बहनों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। चलो मेरे साथ, मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी तो उसको नानी याद आ जाएगी। उसके बाद परी टुनटुनी के साथ जादुई गुलाब घर के अंदर उड़ती हुई कड़कनाथ सेठ के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, ये टुनटुनी चिड़िया तो जादुई गुलाब का घर ले आई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन तभी जादुई गुलाब के जादू की वजह से ढेर सारे कांटे वाले गुलाब के फूल सेठ कड़कनाथ के ऊपर गिरने लगते हैं। क्या? अरे अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। फिर जादुई गुलाब के घर के अंदर से पत्थर सेठ कड़कनाथ के ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। हाय, मर गया रे, मेरी एक आंख फूट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। तुमने इन बहनों पर जो अत्याचार किए थे, मैंने उसका बदला लिया है। चलो तुम हमेशा के इस गांव को छोड़कर भाग जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। कड़कनाथ सेठ डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर वो परी टुनटुनी और पिंकी को वो जादुई गुलाब का घर देती है। टुनटुनी, पिंकी, अब तुम दोनों बहन इस जादुई गुलाब के घर में रहना। इस जादुई गुलाब घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें, और ये जादुई गुलाब का घर तुम्हें हर एक परेशानी से बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने हम अनाथ बहनों की सारी परेशानी दूर कर दी। फिर पिंकी और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस जादुई गुलाब के घर में रहने लगती हैं। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।